हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बर्निंग टी। और आज हम बात करेंगे शिवानी कुमारी के बारे में। शिवानी कुमारी ने अपनी बहन का जो चैनल बनवाया है अपनी दीदी का, उसके बारे में बात करेंगे। तो बात ये है कि शिवानी कुमारी को तो बहुत से लोग कॉल आउट कर रहे थे काफ़ी टाइम से कि आप अपनी दीदी का भी चैनल बनवा दो, बट उसने नहीं बनवाया। हालांकि ईशा का बनवाया हुआ था, और ईशा का इस वजह से बनवाया हुआ था कि कहीं न कहीं पे उसे खर्चे नहीं उठाने थे ईशा के और दीदी के और उसके बच्चों के, जो कि मेरे को लगता है कहीं न कहीं सही भी है। इतने सारे लोगों के खर्चे कैसे कोई अकेले उठा सकता है जब तक उसकी प्रॉपर अर्निंग ना हो। बट शिवानी कुमारी की तो बहुत अच्छी अर्निंग होने लगी थी बिग बॉस से आने के बाद, बहुत अच्छा हुआ। और उसके बाद जो उसके जीजा जी हैं वो कुछ करते तो है नहीं, उनकी दुकान खुलवाई और बार बार दुकान के नाम पे उनको बेइज्जत किया, बार बार तमाशे करती थी। अरे घर के मैटर है, घर में सुलटा लो, कभी भी नहीं हर चीज़ कैमरे पे दिखाना गांव वालों के सामने, और अपनी दीदी को नौकर की तरह यूज़ करना। फिर जब घर में लड़ाई हुई कि अरे अब ये इतने खर्चे हम नहीं उठा सकते, शिवानी का ये कहना था हम नहीं उठाएंगे खर्चे, अकेले नहीं चीज़ें करेंगे, तो फिर क्या हुआ, सबने सजेस्ट किया कि ठीक है इनका चैनल बनवा दो। तो उनकी दीदी का चैनल अब उसने बनवा दिया है, क्योंकि ईशा के चैनल से ज़्यादा इनकम नहीं होती है, इतनी नहीं कि जो 6-7 भाई बहन हैं उन सबका हो जाए। पर शिवानी के चैनल से तो इतनी इनकम होती थी ना, पर उस चीज़ का उसने रीज़न नहीं दिया। उसको ये चीज़ बोलनी चाहिए थी कि भाई मैं उस चीज़ को बेयर नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन उसने उस चीज़ को भी महान बनने के लिए अपने ऊपर ले लिया कि नहीं हम दीदी का चैनल बनवा रहे हैं। और अभी भी इतना एटीट्यूड से उसके उसमें आती है ब्लॉग में और दिखाती है कि हम एक ही में आ रहे हैं, हम फिर नहीं आएंगे। क्यों भाई, बाकी सब में तो तुम्हारी जो दीदी है वो तुम्हारे हर ब्लॉग में आती है, तुम हर टाइम उसको दिखाती हो, चाहे वो बैठी हो, खा रही हो, कुछ भी, उसके बच्चों को काम करते हुए दिखाती हो, सारी चीज़ें करती हो। और जब बुरा टाइम था तब भी वो तुम्हारे साथ थी, अच्छे में बुरे में। या तो पहले रखना नहीं चाहिए था, और रखा तो अब उस चीज़ को इतना तुम ग्लोरीफाई मत करो ना। तुम्हें भी तो उस हिसाब से सोचना चाहिए ना, हर चीज़ में रोने लगती हो मुझे लोगों ने बदनाम किया है क्या। इसको सिर्फ खर्चे नहीं उठाने थे, अब आगे जाके इसको सिर्फ अपना अपना खुद का सोचना है। इस वजह से इसने उनका चैनल खुलवाया, वरना इतने टाइम से सब लोग बोल रहे थे। तो इसको ये इनसिक्योरिटी थी कि कहीं ऐसा ना हो कि लोग मेरे से ज़्यादा इनको जानने लगे, इन पे दया करने लगे, या इनका चैनल ज़्यादा अपब्रिंग हो जाए या ज़्यादा ग्रो हो जाए, वो चीज़ बोलते हैं। तो वो उसको एक इनसिक्योरिटी थी, इस वजह से वो नहीं चैनल स्टार्ट करने दे रही थी, क्योंकि ईशा से ज़्यादा लोग उसी को देखेंगे। बट उसकी दीदी को लिए लोगों ने बहुत बार उसको कॉल आउट किया था कि तुम करो करो, क्योंकि वो हमेशा यूज़ करती है अपनी दीदी का, उनके बच्चों का। वो बेचारे बर्तन धो रहे होते हैं, उसकी जो माँ है वो हमेशा परेशान करती है, डांटती होती है। तो जो चैनल बनवा के ना, इसने कोई एहसान नहीं किया है, ये चैनल बनवा के सिर्फ उस पे ये अपना वर्डन कम करना चाहती है। कि अगर अब दीदी को इसने साफ बोल दिया है कि तुम्हारे में 10,000 आते हैं, 5,000 आते हैं, तुम उससे अकेले खर्चा उठाओगी, मैं 1 रुपये भी नहीं दूंगी, मैं नहीं करूँगी अब चीज़ें। ईशा का ये करती हूँ कि ईशा इसकी रिकॉर्डिंग करती, चीज़ें करती है कहीं ना कहीं, और ईशा का भी आता है। पर इसको ये है कि अब ये ज़्यादा उनको हेल्प नहीं करेगी, अपना अपना देखो वाला इसने कर लिया है। क्योंकि अब इसमें घमंड आ गया है, बस ये है कि हाँ मैं सपोर्ट कर दूंगी कि ठीक है ये तुम्हारा चैनल है। और वैसे भी अगर तुम नहीं करोगे तो भी लोग जान चुके हैं, उन्हें देखते हैं, उनकी रेसिपीज़ देखते हैं। जैसे उसने वो मट्ठे के आलू वाली जब रेसिपी डाली, तो उसमें कैसे एकदम से अरे वो जल रहा है, ये है वो है, फटाफट करो और हम एक ही वीडियो में आएंगे। भाई आओ नहीं आओ, अब तो उनका ग्रो हो ही जाएगा चैनल। बहुत से लोगों ने बोला भी है कि आप बच के रहना। आपका इस पर क्या व्यू है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और जिस पे भी आपको ऐसे पॉडकास्ट देखने हैं ना जो एक्सपोज वाले होते हैं, मुझे ज़रूर बताना, मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊंगी, पॉडकास्ट बनाऊंगी। तब के लिए बाय बाय, थैंक यू। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर